श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है या फिर आपको रुपए पैसों की दिक्कत चल रही है या फिर आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है या फिर नौकरी में आपके आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी रहती है और या फिर आपके घर में किसी प्रकार की कोई धन से संबंधित यानी दरिद्रता, दुर्भाग्य, इन सभी से संबंधित बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, तो गुरुजी ने कहा कि आपको महादेव के इन विशेष दिनों में सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र वाला यह अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप शिवलिंग में बेलपत्र को इस प्रकार से समर्पित करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से इन सभी समस्याओं का अंत होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, वैसे तो पूज्य गुरु जी धन से संबंधित उपायों को और रोग से संबंधित उपायों को अलग अलग बताते हैं, लेकिन ये उपाय आपको इस विशेष दिन करना है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये एक उपाय आपके शरीर की कई गंभीर से गंभीर बीमारियों को समाप्त करेगा और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से आप अपना छोटा से छोटा कार्य करने से भी पहले कई बार सोचते हैं, तो गुरुजी ने कहा जब जीवन में बहुत संकट, बहुत कष्ट एक साथ आ जाएं तो आपको ये उपाय इन पवित्र दिनों में जरूर करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 बेलपत्र की। आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र और शमी पत्र में इस समय नई नई पत्तियां लग रही हैं, तो आपको बेलपत्र के पेड़ से या फिर किसी भी शिवालय के आसपास जो फूल वाली दुकानें होती है वहां से बेलपत्र खरीद लेना है, या फिर आपके आसपास अगर बेलपत्र का पेड़ है तो फिर आप वहां से भी बेलपत्र तोड़ सकते हैं। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो शिवालय में शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होता है, जो डंठल होती है यानी जो गांठ होती है, उसको आप तोड़कर अलग कर लेंगे। फिर इसी के साथ आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ एक सफेद फूल। आप कोई भी सफेद फूल महादेव के लिए ले सकते हैं क्योंकि महादेव को सफेद रंग की कोई भी सामग्री बहुत ही प्रिय होती है, चाहे सफेद रंग की मिठाई हो या फिर चावल का दाना हो या फिर सफेद रंग का फूल हो, महादेव को सफेद रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है। बस आपको ये सफेद फूल लेते समय ध्यान रखना है कि इस फूल केतकी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम भूल से भी शिवलिंग में केतकी का पुष्प समर्पित कर देते हैं तो हमें 1000 गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। जल आप अपने किचन से लेंगे और लोटा आपको सिर्फ तांबे का लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। आप ये उपाय हफ्ते में किसी भी दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी विशेष तिथि में कर सकते हैं। आप सावन में कर सकते हैं, सोमवार की अष्टमी में कर सकते हैं, प्रदोष व्रत में कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि में कर सकते हैं, नवरात्रि में कर सकते हैं, किसी भी दिन आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेंगे। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं, उन 5 बेलपत्र को आप अपने दाहिने हाथ में रखिए यानी राइट हैंड में रखिए और आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, मान लीजिए आपके शरीर में कोई भारी रोग है, कोई भारी बीमारी है जो कई महीनों से ठीक ही नहीं हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। या फिर आपके जीवन में धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित या फिर नौकरी से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। यानी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसको समाप्त करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना करते हुए आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो एक एक करके ये 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सकते हैं या फिर 5 बेलपत्र एक साथ शिवलिंग में समर्पित कर देंगे। जब बेलपत्र आप शिवलिंग में समर्पित करें तो उस समय आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। कौन से महादेव का? कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। फिर इसके बाद आपके पास जो एक सफेद फूल है
वो सफेद फूल आपको इन्हीं 5 बेलपत्रियों के ऊपर रख देना है और फिर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। सफेद फूल रखते समय आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो 1 लोटा जल बचा है, उस जल को आप धीरे धीरे इसी सफेद फूल के ऊपर यानी इन्हीं 5 बेलपत्रियों के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। जल आपको इतने धीरे समर्पित करना होता है कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें और साथ ही साथ आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी ले लें। गुरु जी ने कहा कि जल समर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप अपने हाथ में थोड़ा सा लगा लीजिए और फिर यही जल आपको अपनी दोनों आंखों के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा लेना है और कुंदकेश्वर महादेव से अपने जीवन में चल रही समस्या को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। गुरु जी कहते हैं कि किसी भी दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन की इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे अचूक उपाय साबित होगा। बस आपको महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करनी है, तो मेरे महादेव भी आपकी प्रार्थना को पूरे दिल से ही स्वीकार करते हैं। देखिए, गुरु जी ने कहा कि अगर ये उपाय आप 2 सोमवार लगातार करते हैं या फिर 2 प्रदोष में लगातार करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। वैसे आप किसी भी दिन इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ धन से संबंधित समस्या चल रही है। उनको सिर्फ एक छोटी सी कटोरी में या एक छोटे से पात्र में थोड़ा सा जल शिवलिंग में एक विशेष विधि से समर्पित करना है। इस विधि से अगर आप शिवलिंग में जल समर्पित करते हैं तो गुरु जी यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके जीवन में धन की समस्या चल रही है तो वो भी महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। आप कोशिश करिएगा कि अगर गाय का कच्चा दूध मिल जाए तो ये आपके उपाय के लिए सबसे अचूक साबित होगा। अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दूध कच्चा होना चाहिए। देखिए, ये दूध आप थोड़ा सा ही लेंगे। आप चाहें तो किसी छोटी कटोरी में ले सकते हैं या किसी छोटी सी गिलसिया में ले सकते हैं या किसी भी छोटे से पात्र में लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। गुरु जी ने कहा कि ये उपाय भी आप किसी भी दिन कर सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप शिवलिंग के सामने बैठकर इस जल को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे। माता अशोक सुंदरी वाला स्थान यानी जलाधारी के बीच वाला जो स्थान होता है, वहां पर आपको ये थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप ये जल समर्पित कर देंगे। थोड़ा सा जल आपको यहाँ समर्पित करने के बाद बाकी बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस विधि से महादेव में दूध समर्पित करना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि दूध कच्चा होना चाहिए और इस दूध में आपको पानी नहीं मिलाना है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।